प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 10B की पोयम आई वुड चूज टू बी ए डेजी पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पोयम को पढ़ा था और उसके अर्थ को समझा था। आज इस भाग में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखेंगे। एक्सप्लोर द पोयम। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना या ढूंढना। तो पोयम में से खोजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विच फ्लावर डज द चाइल्ड इन द पोयम चूज टू बी। बच्चा इस पोयम में किस फूल को चूज करता है, कौन सा फूल चुनता है या कौन सा फूल बनना चाहता है। तो बच्चों याद कीजिए, वह बच्चा डेजी फूल बनना चाहता है। द चाइल्ड इन द पोयम चूजेस टू बी ए डेजी फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2। Which lines in the poem mean to welcome joy and sorrow equally? पोयम में से उन पंक्तियों को चुनना है जो कि जॉय खुशी और सौरो दुख दोनों का एक साथ स्वागत करते हैं और यह स्टैंजा 1 में दिया हुआ है। तो कौन सी लाइन्स होंगी? टू वेलकम हेवेंस ब्राइट सनशाइन and heaven's bright teardrops too। तेज चमकदार धूप का और चमकदार अश्रु दोनों का स्वागत करने की बात इन पंक्तियों में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3। Which 3 words does the child choose to describe the lily? लीली फूल को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चा कौन से 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है? तो बच्चे ने क्या कहा था? आई लव द जेंटल लिली, इट लुक्स सो मीक एंड फेयर। तो 3 शब्द हुए, जेंटल, मीक एंड फेयर। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट 2 थिंग्स डज द चाइल्ड लाइक बेस्ट about a daisy? बच्चे को डेजी फूल की कौन सी 2 बातें पसंद है? पिक आउट द लाइन्स विच टेल अस दिस। उन लाइन्स को लिखना है। फॉर दे ग्रो एवरीवेयर, डेजी फूल हर जगह खिल जाता है। बट डेजीज स्टिल लुक अपवर्ड, डेजी हमेशा ऊपर की तरफ देखता है। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, डेजी हमेशा स्ट्रांग रहता है, तना हुआ रहता है और हमेशा आगे की तरफ देखता है। वह ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है। तो बच्चे को ये दोनों लाइंस पसंद थी। क्वेश्चन 5। विच लाइन इन द पोयम मीन्स नो मैटर हाउ वाज द सिचुएशन इज? कैसी भी परिस्थिति हो उससे फर्क नहीं पड़ता और यह लाइन स्टैंजा 2 में दिया हुआ है। तो कौन सी लाइन है बच्चों? हाउ एवर डार्क द आवर, रात कितनी भी अंधेरी क्यों नहीं हो। वर्ड पावर। चूज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम विद द फॉलोइंग। यहां पर पोयम में से कुछ शब्द दिए हैं और हम लोगों को पोयम में से चुनकर इन शब्दों के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मतलब बच्चों जो सुनने में एक जैसे लगते हो, समान लय वाले शब्द। फाइंड 1 मोर राइमिंग वर्ड फॉर ईच, और एक राइमिंग वर्ड अपने से भी लिखना है। मतलब हम लोगों को 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। एक राइमिंग वर्ड हमको पोयम से लेना है और एक राइमिंग वर्ड स्वयं बनाकर लिखना है। तो फेयर,
फेयर से जो पोयम में हम लोगों ने लिया था वेयर, और हम लोगों ने अपना राइमिंग वर्ड बनाया चेयर। लिली, तो लिली से पोयम में, लिली से मिलता जुलता जो पोयम में दिया हुआ है सैडली, और हम लोगों ने बनाया चिली। ड्यू का राइमिंग वर्ड जो पोयम में दिया है टू, और हम लोगों ने बनाया फ्लू। इसी तरह फ्लावर का होगा शावर, और हम लोग बनाएंगे आवर। अब नाउ लुक एट द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहां पर शब्दों का कुछ समूह दिया हुआ है। वन वर्ड इन ईच सेट डज नॉट बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर ग्रुप, और इनमें से एक शब्द ऐसा है जो उस समूह को बिलोंग नहीं करता है, मतलब वह शब्द इस ग्रुप से अलग है। ट्राई टू फाइंड आउट एंड चूज दैट ऑड वर्ड। हम लोगों को पता लगाना है और उस ऑड वर्ड को, उस अलग शब्द को चुनना है। हिंट्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स, और जो हिंट है वह ब्रैकेट्स में दिया है। तो पहला है क्लाउड, बादल, फ्लावर, फूल, सन, सूरज, कार, और मून, चांद। यहां पर हम लोगों को नेचर से संबंधित वर्ड्स देखने हैं। तो क्लाउड, फ्लावर, सन, मून, ये सभी नेचर से रिलेटेड हैं, लेकिन कार नेचर से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर ऑड वर्ड होगा कार। चलिए अब आगे देखते हैं। लैम्ब, लैम्ब का मतलब होता है मेमना, भेड़ का बच्चा। पप्पी, कुत्ते का बच्चा, पिल्ला। लॉयन, शेर। किचन, बिल्ली का बच्चा, और कप, बाघ का बच्चा। बेबीज मतलब बच्चे होने चाहिए, तो लैम्ब, पप्पी, किचन, कब, ये सभी जानवरों के बच्चे हैं, लेकिन लॉय जो है यह खुद एडल्ट है, इसीलिए यहां पर ऑड वन क्या होगा, लॉयन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस। स्नो, हिम। आइस, बर्फ। क्लाउड, बादल। फायर, आग। और यहां पर फॉर्म्स ऑफ वाटर होने चाहिए, जल के अलग अलग रूप। तो ड्यू, स्नो, आइस, क्लाउड, ये सब फॉर्म्स ऑफ वाटर है, लेकिन फायर नहीं है, तो यहां पर हम चूज करेंगे फायर। ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब होता है सांझ या गोधूली बेला, मतलब रात होने के पहले का समय। मॉर्निंग, सुबह। नाइट, रात। स्काई, बादल। और नून मतलब दोपहर। पार्ट्स ऑफ ए डे, तो ट्विलाइट, मॉर्निंग, नाइट, नून, ये सब पार्ट्स ऑफ ए डे हैं, लेकिन जो स्काई है यह अलग है, तो हम लोग चूज करेंगे स्काई। इसके बाद है रूट्स, जड़ें। हैंड्स, हाथ। लीव्स, पत्तियां। फ्रूट्स, फल। फ्लावर्स, फूल। और हम लोगों को देखना है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सभी प्लांट के पार्ट हैं, लेकिन हैंड्स जो है यह प्लांट का पार्ट नहीं है, तो यहां पर ऑड वन हुआ हैंड्स। तो ये थे बच्चों आई वुड चूज टू बी ए डेजी पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स। इन्हें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।